नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, रसोई घर में अक्सर धनिया का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक यह नहीं पता है कि धनिया पैसों को कैसे चुंबक की तरह खींचता है। तो चलिए, मैं आपको आज इसका उपाय बताने वाला हूं कि आखिर इस धनिया से आप कैसे उपाय करेंगे जिससे आपके घर में चुंबक की तरह पैसा खींचता चला आएगा। चलिए, मैं आपको एक एक उपाय बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त जरूर करिएगा। तो चलिए, मैं आपको एक एक उपाय पर बताता हूं, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखना। सारे उपाय को पहले समझना, उसके बाद ही आप लोग उपाय करना। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक साबित होता है। सभी को पता है, ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं धनिया का, जिसके इस्तेमाल से आप ग्रहों को शांत तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपके घर में धन और दौलत की कमी है, पैसा नहीं टिक रहा है, तो आप उसको भी यहां पर कर सकते हैं। यानी कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। रसोई में उपयोग किए जाने वाले कई ऐसे मसाले भी होते हैं जिनका इस्तेमाल आप उपाय के रूप में कर सकते हैं, जो कि बहुत ही चमत्कारी उपाय माने जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में धनिया का उपाय आप करते हैं या फिर इसका उपयोग करते हैं तो आपके घर में खुशहाली तो आएगी, साथ साथ संपदा भी आपके घर में आएगी। जो भी लोग धनिया का उपाय करते हैं उनके बंद किस्मत के ताले जरूर खुलते हैं और साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। देखिए, पहला उपाय है, देखिए, अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है तो आपके घर में पैसों की किल्लत बहुत ज्यादा चल रही होगी। आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा है, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, कितना भी मेहनत करो, मेहनत का पैसा आपको मिल ही नहीं रहा है और आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, तो आपको एक बारिश उपाय को करना चाहिए। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। कैसे करना है, चलिए बताते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए, आने की मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको इस उपाय को शुक्रवार के दिन करना है। कौन से दिन? शुक्रवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी की मूर्ति या कुल्ले करके आना है। तो आप माता लक्ष्मी का मूर्ति लेकर आइए या फिर माता लक्ष्मी के आपको मंदिर में चले जाना है और वहीं पर आपको उस मूर्ति के सामने एक लाल कलर का कपड़ा लेकर के जाना है। आप लाल कलर का कपड़ा अगर मूर्ति के सामने बिछा देते हैं तो अच्छी बात है, या फिर आप घर में ही इस उपाय को कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी का सबसे पहले आपको एक फोटो, एक तस्वीर लगा देना है। उसके बाद उसी के सामने आपको एक लाल कलर का कपड़ा बिछा देना, ठीक है। देखो, लाल कलर का कपड़ा बिछाकर उस पर आपको धनिया लेना है। तो धनिया जो आप लेते हो, उस धनिया को आप गुना उसी लाल कलर के कपड़े पर रख देना है। उसके बाद आपको एक चांदी का सिक्का लेना है। तो अगर आपके घर में चांदी का सिक्का है तो ठीक है, तो आप चांदी का सिक्का रख सकते हैं, अन्यथा आप कोई भी सिक्का वहां पर रख सकते हैं। उसके बाद माता का को पूजा पाठ करना है, जैसे आप मां लक्ष्मी का पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं। आपको विधि विधान से पूजा पाठ कर लेना चाहिए और फिर मां की पूजा के साथ उस पोटली की भी पूजा को कर लेना है जिसमें आपने धनिया रखा है और सिक्का रखा है। उसे आपको पोटली बना लेना है। पोटली बनाने के बाद आपको पोटली का पूजा कर लेना है। इसके बाद पोटली को धन के स्थान पर या फिर आप तिजोरी में जहां पर भी आप पैसा रखते हैं, आपको वहां पर इस पोटली को रख देना है। ऐसा करने से घर के सभी सदस्यों की आर्थिक उन्नति होगी और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होगा। कहा जाता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जिसके ऊपर पड़ जाता है वह व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं होता, वह व्यक्ति धनवान बनता ही रहता है। वह कितना भी पैसा खर्च कर लें, पैसा उसका कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो आपको एक बार इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। चलिए, मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। देखिए, अगला उपाय यहां पर आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर आपके घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते, छोटे बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, यहां तक कि इतनी लड़ाई झगड़े हो गए हैं कि आपको वकालत तक में जाना पड़ चुका है, तो आपको एक बार इस उपाय को करना चाहिए। अगर आप इस उपाय को ध्यान से सुनकर के समझ कर के करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला। देखिए कैसे करेंगे, चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए, अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है,
हर वक्त यहां पर लड़ाई झगड़े का माहौल बनी रहती है, गृह क्लेश की स्थिति बनी रहती है, तो आपको इस धनिया का उपाय अवश्य करना चाहिए। धनिया का उपाय बहुत ही लाभकारी साबित होता है। बस आपको थोड़ा सा धनिया सूखा हुआ लेना है, तो आप थोड़ा सा सूखा हुआ धनिया लेंगे और उसे पूर्व दिशा में रख करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ध्यान रखना, घर के पूर्व दिशा में रख करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे न केवल गृह क्लेश दूर होगा, लड़ाई झगड़े ही खत्म होगा, बल्कि सभी सदस्यों के परिवारों में बीच में प्यार भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखो कि जो लड़ाई झगड़े होते थे वह लड़ाई झगड़े बंद होकर के अब आपस में लोग प्रेम मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। यह उपाय करने से परिवार के सभी सदस्यों का आपसी में तालमेल अच्छा रहेगा। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आप 3 से 4 दिन के अंदर इस उपाय का चमत्कार देखना शुरू कर देखेंगे। जो व्यक्ति हमेशा छोटी छोटी बातों पर नाराज होता था, लड़ाई झगड़े करते थे, अब वह नाराज नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, बल्कि आपस में प्यार, प्रेम और प्यार करना शुरू कर देंगे। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। धन बचता नहीं है, आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, पैसा आपके हाथ में नहीं टिक रहा है, बेफिजूल का पैसा आपके हाथ से खर्च हो जा रहा है, तब आपको एक बारिश उपाय को करना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। उसके बाद अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। देखिए कैसे करना है, चलिए बताते हैं। अगर आपका धन बचता नहीं है, जितना पैसा कमा रहे उतना पैसा कहीं ना कहीं आपका पैसा खर्च हो जाता है, तो आपको इस उपाय को बुधवार के दिन करना है। कौन से दिन? बुधवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। तो आपको बुधवार के दिन हरा धनिया लेना है, तो आप हरा धनिया लेकर के गौशाला जा सकते हैं, या फिर गौ माता जहां पर भी हैं, आपको वहां पर चले जाना है। अब गौ माता के पास जाने के बाद आपको जो हरा धनिया आप लिए हैं, उस हरा धनिया को आपको गौ माता को खिला देना है। अब खिलाने से आपका काम जरूर बन जाएगा। कहने का मतलब, ऐसा करने से न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही साथ आपके घर में धन की स्थिति भी मजबूत होगी। पैसा आप देखोगे आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। जो पैसा आपके हाथों में आपके घर में नहीं टिकता था, अब आपके घर में आपके हाथों में पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहां पर भी व्यापार करने हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको वहां पर तरक्की बहुत जल्दी मिलेगी। तो आपको एक बारिश उपाय को अवश्य करना चाहिए। अब चलिए अगला उपाय बताते हैं। आज के समय में अक्सर लोगों को यह शिकायत रहती है कि माता लक्ष्मी का कृपा हमारे ऊपर नहीं आ रहा है। जब माना जाता है जिसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती वही यहाँ पर लखपति करोड़पति बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अगर आपके घर में भी पैसों की बहुत ज्यादा समस्या है, आप कर्ज लेकर परेशान हैं, आपको पैसे आपके घर में कहीं से भी नहीं आ रहे, तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। कैसे करना? देखिए, मां लक्ष्मी की कृपा। अगर आप चाहते हैं कि आप ऊपर हमेशा बनी रहे, आपके घर में हमेशा पैसों की तरक्की होती रहे, पैसे हमेशा आते रहे, तो आपको शुक्रवार के दिन, कौन से शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है? मां लक्ष्मी की मूर्ति के सामने, आपको मां लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठना है और एक लाल कलर के कपड़ीढ़े लेना है। जो आप लाल कलर के कपड़ीढ़े लेंगे, आप कहीं मार्केट में जाकर के ले लीजिए। उसके बाद उस लाल कलर के कपड़ीढ़े पर आपको धनिया रखना है। क्या रखना है? सूखा धनिया आपको थोड़ा सा रख देना है, और साथ ही साथ आपको एक साथ चांदी का सिक्का रख देना। ठीक है, क्या करें कि चांदी का सिक्का नहीं, तो आप कोई भी शिकवा पर रख सकते हैं। तो कैसे करना है? लाल कलर का डडा लेना है, उस पर धनिया रखना है, एक चांदी का सिक्का रखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर माता लक्ष्मी का आपको पूजा करना है, जैसे पूजा पाठ करते हैं। माता लक्ष्मी का पूजा करिए, और उस पोटली को आपको, जहां पर भी माता लक्ष्मी का पूजा कर रहे हैं, आपको उस पोटली को वहीं पर रख देना है। वहां पर रखने के बाद आप क्या करेंगे? इसका पोटली का भी पूजा आपको करना है। अब जब मान लीजिए आपने पूजा कर ली है, तो आप जाकर इस पोटली को आप जहां पर भी पैसा रखते हैं, जहां पर भी गल्ला है आपका, जहां पर भी तिजोरी है, आप वहां पर इस पोटली को रख देंगे। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से घर में सदस्य, जो भी सदस्य हैं, जो परिवार हैं, उनमें आर्थिक उन्नति होगी। साथ ही साथ आपके परिवार में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। माना जाता है जिसके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, उसके घर में पैसों की आगमन शुरू हो जाती है। अब चलिए अगला उपाय बताते हैं। धनतेरस पर साबुत धनिया के बीज खरीदकर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें।
ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को आप चाहें तो गाय को खिला सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस के दिन धनिया लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धनवंतरी की कृपा भी प्राप्त होती है। साक्षात धनिये को भगवान धनवंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। इसीलिए थोड़ा सा धनिया इस दिन अपने घर में किसी गमले में भी उगाना चाहिए और उगा धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये को खाएंगे उसी प्रकार से आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन याद रखें कि धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आपको यह फायदा कैसा लगा कृपया कमेंट करें और हाँ, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।